तो कल के क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान के बारे में बता दिया था। किस टेंस के बारे में? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान के बारे में बता दिए थे। क्या बता दिए थे? पहचान बता दिए थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो बनाने का नियम। बनाने का नियम। तो बनाने का सिंपल नियम ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। ये क्या है? तो ये एक सिंपल नियम है। इसके साथ में ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं और अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, अदर वर्ड भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मेन यही होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। इसके बाद में जो आए वो तो सब लिखा ही जाता है। तो मेन क्या क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो दो चार को उदाहरण दे करके बना के बताते हैं कि कैसे बनता है ये क्या। तो एक आसान उदाहरण से समझा जाए, जैसे राम आम खाता है। एक उदाहरण ले लिया जाए। यहाँ में देखिए पहचान लिए ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कैसे पहचाने। तो जिसके क्रिया के अंत में ता है लगा है ना, तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? तो पूरे वाक्य में देखेंगे कौन काम कर रहा है। तो वाक्य में जो काम कर रहा होता है, जैसे राम ही काम कर रहा है ना, आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, यानी कि राम हो जाएगा सब्जेक्ट। और जो काम होता है उसे वर्ब बोलते हैं, बाकी सब अदर वर्ड होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो राम खा रहा है, आम खा रहा है, तो पहले लिखेंगे राम, RAM राम। उसके बाद में आता है हेल्पिंग मेन वर्ब। तो राम के साथ में ईट का प्रयोग कर देंगे। क्या ये सही है? नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ वर्ब में एस चाहे ES का प्रयोग कर दे तो राम ईट्स हो जाएगा। यहाँ पे ईट्स और आम का क्या हो जाएगा? तो मैंगो, MANGO मैंगो। तो इतना समझ में आया। अब एस चाहे ES का प्रयोग कहाँ करते हैं? एस या ES का प्रयोग तो एक सिंपल में समझिएगा इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ही सी इट या ही सीट और कोई नाम रहे, कोई नाम सब्जेक्ट में रहे तो वर्ब में एस या ES का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए? यहाँ पे ही सीट या कोई नाम रहे तो वर्ब में एस या ES का प्रयोग करते हैं। अब तो आप आराम से बना लीजिएगा। चलिए कुछ और भी प्रयोग उदाहरण दे करके समझाते हैं। तो कुछ उदाहरण वाक्य देते हैं, उदाहरण वाक्य दे करके आपको समझाने के प्रयास करते हैं और आपको समझ में आ भी गया होगा कुछ ना कुछ। तो देखिए पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ। तो इसका हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी आई पहले हो जाएगा। उसके बाद में वर्ब लिखा जाता है तो आई रीड। दूसरा उदाहरण लिया जाए। श्याम खेलता है, तो हो जाएगा श्याम प्ले। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी बताएं कोई नाम रहेगा सब्जेक्ट में तो वर्ब में एस चाहिए, ES का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ES का या फिर एस का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लेज। तो ये सही हो गया।
एक सूचना है, आप अभी तक कभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर के ज्वाइन कर लो। वहाँ पे पोल मिलेगा, यानी कि 4 गो ऑप्शन होगा, एक सही होगा, बाकी सब गलत होंगे, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे लिया जाए कि तुम खेलते हो, तो इसके क्या हो जाएगी, यू अभर प्ले, वे लोग दौड़ते हैं, तो इसके क्या हो जाए, दे रन। इस सब के साथ में भर में एस का प्रयोग नहीं करेंगे, रन के साथ में, प्ले के साथ में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में ही सीट चाहे कोई नाम नहीं है। अगर बोला जाए राधा खाना बनाती है, इसका हो जाएगा राधा कुक फूड। क्या ये सही है? जी नहीं, यहाँ पे एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नाम था तो भर में एस चाहिए, इसका प्रयोग करेंगे। बोलेंगे रामू बाजार जाता है, क्या हो जाएगा, रामू गोज हो जाएगा, क्योंकि एस चाहिए, इसका प्रयोग करेंगे, गोज टू मार्केट। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? नहीं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? नकारात्मक सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक सेंटेंस के बारे में। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। क्या हो जाएगा इसका? आई डू नॉट टेल ए लाई। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बना सकते, एक ये, दूसरा तरीका है ये, आई डोंट टेल ए लाई। दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, आई डोंट टेल ए लाई या फिर आई डू नॉट टेल ए लाई। क्या? तो यहाँ पे बनाने का नियम क्या होगा? बात किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम के बारे में। तो बनाने का नियम क्या होगा? तो बनाने के लिए सबसे पहले उसमें भी सब्जेक्ट लिखते थे, यहाँ पे भी सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके साथ में डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। यही होता है सिंपल बनाने का नियम। तो इस पे भी कुछ हम लोग सेंटेंस लेके समझाते हैं हम आपको कि आप कैसे वाक्य मिलेंगे और कैसे हमको बनाना होगा। इसमें एस चाहिए, इसका वर्ब में प्रयोग नहीं करते हैं। जहाँ पे एस चाहिए इसका प्रयोग करते थे वहाँ पे डज का प्रयोग करते हैं। चलिए लिख देते हैं डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। डज का प्रयोग क्या है? डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो देखिए ही सी ईट, या कोई नाम हो, कोई नाम सब्जेक्ट के जगह पे है, के स्थान पर हो तो डज का प्रयोग किया जाता है। तो समझ गए लोग डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंपल है, डज का प्रयोग जहाँ पे ही सीट या कोई नाम हो तो डज का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो इस पे कुछ उदाहरण लेते हैं, फिर समझा। तो इसका पहला सेंटेंस लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। शिक्षक नहीं दौड़ते
दौड़ते हैं। तो यहाँ पे नहीं वाला आ गया, तो इसका क्या बनाइएगा लोग, द टीचर डज नॉट रन। दूसरा उदाहरण लेते हैं, राम नहीं खेलता है, तो राम डज नॉट प्ले। तो मैं कुछ और उदाहरण लेता हूँ, जैसे तीसरा नंबर लिया जाए, रामू नहीं खेलता है, तो हो जाएगा रामू डज नॉट प्ले। तो ये सारे कुछ उदाहरण हुए जो कि आप लोग को समझाने के लिए काफ़ी है। अगर इस पे प्रैक्टिस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा जो कि आप बना सकते हैं होमवर्क के रूप में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही छोड़ते हैं, अगला एपिसोड में आगे की ओर देखेंगे।